मम्मी जी, इस टाइम पे गर्मी कुछ ज्यादा ही हो गई है ना। हाँ बहू, गर्मी तो इस टाइम पर बहुत बढ़ गई है। कूलर पंखा कितना भी चालू कर लो, कहीं हवा ही नहीं लगती है। हाँ मम्मी जी, वो तो है। वैसे मम्मी जी, आज खाने में क्या बना लूं? बता दीजिए, वही बना लूंगी। अरे बहू, इतनी ज्यादा गर्मी है, तू कहाँ रोटी सब्जी बनाती फिरेगी। तू एक काम कर, आज तो तू सिंपल चावल दाल ही बना ले। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। क्या? अरे गुड़िया बेटा, क्या हो गया? तू इतना तेज से क्यों चिल्लाई? अरे हम तो डर ही गए थे। हुआ क्या, ये तो बता। अरे मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे आपको तो पता है ना, मैं रात में चावल नहीं खाती हूँ और आप रात में चावल बना रहे हो। और ना ही मेरे दोनों बच्चे खाते हैं। लेकिन बेटा, कोई बात नहीं दीदी, मैं आपके लिए और बच्चों के लिए रोटी बना दूंगी। फिर ठीक है, चलो किसी के पास तो इतनी दिमाग है। और हाँ, मैं दाल भी नहीं खाती हूँ क्योंकि हमारे बच्चे दाल के साथ रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप कोई अच्छी सी सब्जी बना देना या तो पनीर भुर्जी ही बना देना, ठीक है? गुड़िया बेटा। हाँ मम्मी बोलो। अरे गुड़िया बेटा, इतनी तेज गर्मी होती है, तुम्हारी भाभी बेचारी परेशान हो जाती है गर्मी में। इतने लोगों का खाना बनाते बनाते, ऊपर से रोटी। अरे वो भी इंसान है, उसे भी गर्मी लगती है। कोई मदद तो करता नहीं है उसकी किचन में। अरे मम्मी, तो मैंने कब कह दिया कि भाभी इंसान नहीं है? अरे बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें रोटी ही खानी है, तुम्हारे बच्चों को भी रोटी खानी है, तो तुम एक काम करो, किचन में भाभी की अपनी मदद करवा देना। दोनों लोग मिलकर खाना बना लेना, तो खाना भी जल्दी बन जाएगा, सारा काम भी हो जाएगा। तुम्हारी भाभी को भी कोई परेशानी नहीं होगी फिर। देख बेटा, मैं तो तेरी भाभी की मदद करवा देती, लेकिन तू तो जानती है मेरे पैरों में दर्द रहता है, और ऊपर से अगर मुझे गर्मी लगती है तो मुझे चक्कर ही आने लगते हैं, बीपी लो हो जाता है। तो मैं गर्मी में तो 5 मिनट भी नहीं खड़ी हो पाती। इसलिए बेटा एक काम कर, तू भाभी की मदद करवा देना खाना बनाने में। अरे वाह मम्मी, ये सब बोलते हुए आपने जरा सा भी नहीं सोचा कि आपकी बेटी को कैसा लगेगा। अरे मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके इसलिए आती हूँ कि थोड़ा एंजॉय कर सकूं, ना कि यहाँ काम करने आती हूँ। अगर मुझे काम ही करना होता ना, तो मैं तो अपने ससुराल में ही रह लेती, वही किचन में काम कर लेती। आपके यहाँ बावर्ची बनने थोड़ी ना आई हूँ। और हाँ मम्मी, अगर मैं और मेरे बच्चे आपके घर में बोझ लग रहे हैं ना, तो एक काम करिए, आप खुल के बोल दीजिए ना, तो हम आज ही चले जाते हैं अपने घर। मैं अभी आपके दामाद को फोन करती हूँ और उन्हें यहाँ बुलाती हूँ, हम चले जाएंगे आपके घर से। अरे नहीं दीदी, आप क्या कह रही हैं? अरे दीदी, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो मम्मी जी तो आपसे मजाक कर रही थी। मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी रोटी सब्जी, ठीक है? चलो, शुक्र है भगवान का, कम से कम आपको तो अकल है। अरे बहू, मैं उससे बात कर रही थी ना, फिर तुमने क्यों बीच में बोल दिया? और मैं कोई मजाक नहीं कर रही थी। मैं देखती हूँ तुम अकेले कितना परेशान हो जाती हो, पूरे घर का अकेले काम करते करते। थोड़ी मम्मी जी, कोई बात नहीं, बेचारी दीदी उदास हो गई थी, बस इसीलिए मैंने बोल दिया। आप करना बहू, मेरी बेटी इस तरह से तुमसे बात करती है बदतमीजी से, तुम्हें बुरा लगता होगा, लेकिन क्या करूँ, कुछ ज्यादा बोल दूंगी तो उसे बुरा लग जाता है। वो थोड़ी सी है गरम मिजाज की, अब क्या करूँ। कोई बात नहीं मम्मी जी, वो भी तो मेरी बहन जैसी है ना, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता है। चलिए ठीक है मम्मी जी, अब मैं जाती हूँ, खाना बना लेती हूँ। ठीक है बहू, जाओ बना लो खाना, और थोड़ा तेल मसाला कम डालना, गर्मी ज्यादा है ना, बच्चों की खामखा तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी। ये मेरी नक्सड़ी बेटी भी ना, पता नहीं कब जाएगी अपने ससुराल। जब से गर्मी लगती है आ जाती है यहाँ रहने के लिए। अरे इसका रहना मुझे अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, माँ हूँ, सबको लगता है अपनी बेटी के लिए। लेकिन ये तो आती है, आफत ही आ जाती है जैसे घर में। बहू को तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है बैठने के लिए, पूरा दिन उसी की सेवा में लगी रहती है। हर चीज में नाक बनाती रहेगी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। खुद से कोई एक गिलास पानी भी मांग ले, उसमें भी नाक चढ़ा लेगी, देगी नहीं, भले ही इंसान मर ही ना जाए पानी बिना। वो बेचारी कितनी अकेले परेशान हो जाती होगी, ऊपर से इतनी गर्मी, इंसान ऐसे खाली बैठता है तो भी इतनी गर्मी लगती है, और वो तो पूरे घर का काम ही करती रहती है। बेचारी उसकी क्या हालत होती होगी। शुक्र है भगवान को कि इतनी सीधी बहू मिली है, नहीं तो आजकल की बहुएं होती ना, तो इस ननद को तो एक दिन भी ना झेल पाए। जैसी खुद थी वैसे बच्चों को भी बना दिया है। दोनों के दोनों बच्चे इतने शैतान हैं कि हद से ज्यादा, एक बात नहीं सुनते हैं, ना तो बात करने की उनको तमीज है किसी से। जैसी माँ जैसे बच्चे, जरा सा कुछ डांट दो तो तुरंत बोलेगी, अरे आपको मेरे बच्चे पसंद नहीं है क्या? क्या बोलूं इस लड़की को, कुछ बोल देती हूँ तो पहले ही धमकी देने लगती है कि अपने ससुराल चली जाऊंगी। अब अच्छा भी तो नहीं लगता है, इकलौती बेटी है, इस तरह से नाराज होकर जाएगी ससुराल, तो भला मुझे कैसा लगेगा। जैसे वो झगड़ालू थी वैसे बच्चे भी हैं, जिससे देखो सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। मम्मी क्या
कह रही थी आप? अरे गुड़िया कुछ नहीं। कब आई तू? अरे मम्मी, मैं तो तभी आ गई थी जब अपनी अकेले अकेले बड़बड़ा रही थी। मेरे बारे में क्या बोल रही थी कि एक नंबर की झगड़ालू है, इसके बच्चे भी झगड़ालू हैं। अरे नहीं बेटा, वो मैं तुम्हें थोड़ी ना कह रही थी, वो तुम्हें पड़ोस के बच्चों को बोल रही थी। तुम्हें ऐसा लगा होगा जैसे मैंने तुम्हें कहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भला मैं क्यों कहूँगी तुम लोगों को ऐसा? अरे मम्मी, क्या बहाने बना रही हो? मैंने अपने कानों से सुना है कि आपने मेरे बारे में ही ऐसा बोला है। इतने भी कच्चे कान नहीं है मेरे। आपकी ही बेटी हूँ, बहुत चतुर चालाक हूँ दोनों। वाह मम्मी, कल की आई बहू आपको बहुत ज्यादा प्यारी हो गई और अपनी बेटी की बुराई कर रही हो। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, तू गलत समझ रही है। तो कैसी बात है मम्मी, जरा मुझे भी तो बता दो। देख बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन तू ना अपनी भाभी को कुछ ज्यादा ही परेशान करती है। अरे थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचा कर। बेचारी इंसान है, पूरा दिन लगी रहती है तुम लोग की सेवा में, वो भी तो थक जाती होगी ना। देख बेटा, अगर कल को तेरे घर में तेरी ननद आए और तुझसे इस तरह से 24 घंटे काम करवाए, ऑर्डर दे, तो तुझे कैसा लगेगा? वो तो अच्छी बात है कि तेरी भाभी इतनी अच्छी है कि जरा सा भी तुझे कुछ कहती नहीं है, लेकिन आजकल की बहुएं ऐसी बिल्कुल नहीं होती हैं। अगर वो कुछ कहती नहीं है तो तुझे तो अपने से समझना चाहिए ना। पूरा दिन तू खाली बैठी तो रहती है मोबाइल चलाते हुए, तो थोड़ी मदद करवा दिया कर भाभी के काम में। अब तू ही सोच जरा सा, इतनी गर्मी है, अब तू एक दिन भी चावल दाल नहीं खा सकती है क्या? अब तू उसे जबरदस्ती का ऑर्डर देती रहती है, मुझे रोटी खानी है, मुझे 2 तरह की सब्जी खानी है, मुझे रायता चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये सब्जी पसंद है, मुझे ये पकवान बना दो भाभी। अरे इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में इंसान अगर नॉर्मल खाना बना ले उतना ही बहुत है, उतने में ही आफत हो जाती है। लेकिन तू जब देखो बस ऑर्डर ही जमाती रहती है बेचारी को। अरे वाह मम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस घर में अकेले ही खाती हूँ और तो कोई खाना ही नहीं खाता है। हद कर रही हो मम्मी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि आपको मेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मेरे बच्चों का। मैं अभी अपने पति को फोन लगाती हूँ और उन्हें बुलाती हूँ। मैं अभी चली जाऊंगी अपने ससुराल। अरे दीदी, आपको क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे राहुल, मुझसे क्या पूछ रहा है? माँ से पूछ, माँ ही बताएंगी तुझे कि मैं क्यों इतने गुस्से में हूँ। मम्मी, आप बताइए क्या हुआ है? क्यों इतना गुस्सा कर रही है दीदी? अरे बेटा क्या ही बताऊं अब तुझे। अरे तेरी दीदी को मैंने बस इतना कह दिया कि तू 1-2 दिन तो चावल दाल खा ही सकती है, क्यों परेशान कर रही है खामखा बहू को? आजकल तो तू जानता ही है कितनी गर्मी हो रही है, बेचारी बहू पूरे दिन काम करते करते थक जाती है, जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती उसको कि थोड़ा आराम कर ले। बस यही बात बोल दी मैंने तेरी दीदी को, तो गुस्सा हो गई। मैंने कह दिया कि अगर तुझे अपने मनपसंद के पकवान ही खाने होते हैं तो थोड़ी बहुत भाभी की मदद करवा दिया कर, उसकी भी हेल्प हो जाया करे और काम भी जल्दी हो जाए, बेचारी वो भी थोड़ी बहुत फ्री बैठा करे। तेरी दीदी को इसी बात पे मिर्ची लग गई। अब मैं क्या कहूँ? अरे बहू भी तो इंसान है, उसे भी कितनी गर्मी लग रही होगी। अरे आजकल की गर्मी कितनी तेज हो रही है, 2 लोगों का खाना नहीं बनाया जा रहा है, 5 मिनट किचन में खड़े हो जाओ तो पूरे गीले होकर निकलते हैं, और बेचारी बहू 10 घंटे तो लगता है किचन में ही बिताती है अपना टाइम। अब क्या बहू दूसरे घर से आई है तो उसके बारे में इस घर में कोई ना सोचे? अरे मुझे तो लगता है ना उसके लिए। एक तो मैं भी उसकी मदद नहीं करवाती हूँ, मैं किचन में जाऊँ तो 5 मिनट में ही चक्कर आने लगते हैं। तेरी दीदी को जरा सा बोल दो तो पहले ही धमकी देने लगती है, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। अरे इसे खुद सोचना चाहिए अपनी भाभी के बारे में। अरे मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हो? अरे दीदी, 2 महीने 3 महीने के लिए ही तो आती है गर्मी की छुट्टियों में, उसके बाद तो वैसे भी वो अपने ससुराल में रहती है। इतने दिन तो सुमन भी एडजस्ट कर ही सकती है। परेशान मत हो मम्मी, और दीदी को भी कुछ मत बोलिए। मैं सुमन से बात करता हूँ, अगर सुमन को कोई दिक्कत होगी तो हम कुछ दिनों के लिए एक मेड रख लेंगे घर में। अरे बेटा तुझे तो पता है तेरे पापा जी की को पसंद नहीं है मेड के हाथ का खाना, और अच्छे से साफ सफाई भी नहीं करती हैं। तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ मम्मी? अब मेरे को तो बनाना ही पड़ेगा खाना। मैं सुमन से बात करता हूँ, अगर वो कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो उसे उसके मायके ही छोड़ाऊंगा। अरे तू ये क्या कह रहा है? बहू ने कुछ नहीं कहा है तेरी बहन को, जो भी कहा है मैंने ही कहा है। भी तुम लोग की शादी को बस 1 साल ही तो हुआ है, से भी बेचारी को इतनी आदत नहीं है काम करने की। उसके मायके में तो कभी एक गिलास किसी को पानी भी नहीं दी होगी, सब नौकर चाकर ही करते थे। लेकिन बेचारी जब से यहाँ आई है लगातार लगी रहती है, जो कुछ आता है सब कुछ काम करती है। बस इसीलिए तेरी बहन को बोल दिया था कि थोड़ी मदद करवा दिया कर, तो ये राई का पहाड़ बनाने लगी। अरे तो आदत नहीं है तो आदत तो डालनी पड़ेगी ना मम्मी, अब उसकी शादी हो गई है, ससुराल में तो सबको ही काम करना पड़ता है। अरे राहुल, तू तो सही कह रहा है, ससुराल में तो सबको ही काम करना पड़ता है, मैं भी करती हूँ। अरे मेरी खुद की 3-3 नंदे हैं, वो भी तो आती हैं और कितने कितने दिनों तक रुकती हैं।
मुझे भी उनकी फरमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं। अरे अगर एक बोलेगी पनीर खाना है तो दूसरी बोलेगी कि कोफ्ते की सब्जी खानी है और तीसरी बोलेगी मैं तो खाना खाती ही नहीं हूँ, मुझे तो बस पिज्जा बर्गर ही चाहिए। तो भी सब कुछ मैं बनाती हूँ ना उनके लिए, तब तो मेरी मदद कोई करने नहीं आता है। मेरी तीनों नंदे ना चुपचाप से बैठी रहती हैं, एक गिलास पानी तक नहीं देती किसी को, फिर भी मैं सबके लिए खुशी खुशी करती हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं कहती हूँ। गुड़िया क्या झूठ बोल रही है तू? अरे तुझे मैं नहीं जानती हूँ क्या अच्छे से? हाँ हूँ तेरी, बचपन से पाला है तुझे। तू कैसी है, तेरी हरकतें कैसी हैं, सब पता है मुझे। यहाँ तो आज तक तूने किसी को एक गिलास पानी नहीं दिया और तू ससुराल में जाकर काम करती है, सब पता है मुझे। तेरी नंदे इतनी दूर दूर रहती हैं, बेचारी गर्मियों में तो आती हैं और गर्मियों में तू हमेशा यहीं आकर रहती है 3-4 महीने, जब तक तेरी नंदे तेरे ससुराल में रहती हैं। तो बता रही है मैं सबकी फरमाइशें पूरी करती हूँ। बड़ी आई उसे पागल बनाना जो तुझे नहीं जानता होगा। तेरी माँ हूँ, अच्छे से वाकिफ हूँ। भला हो तेरे ससुराल वालों का कि तुझे झेल रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं है इसलिए ऐसे रहती है। काम करना किसको बोलते हैं ना, मेरी बहू से सीख ले, इसको बोलते हैं काम करना। खुद को देखो तो एसी के नीचे मोबाइल चलाते हुए बैठी रहेगी। मेरी बहू सड़ती रहती है बेचारी किचन में पूरा दिन, बस फरमाइशें जाती हैं तुम्हारी कि भाभी ये बना दो मुझे, भाभी वो बना दो मुझे। जरा सी शर्म नहीं आती है कि जाके भाभी की मदद भी कर दो। क्या बता रही है तू कि तू अपने ससुराल में जाकर अपने ससुराल वालों को तो पिज्जा बर्गर बनाकर खिलाती है, खाना बनाकर पनीर की सब्जी बनानी आती है तुझे? आज तक तूने कभी लौकी की भी सब्जी बनाई है कि तू पनीर और बर्गर पिज्जा ही बना लेगी? बड़ी आई अरे बस करिए मम्मी, कितना सुना रही हैं दीदी को आप। सुमन को ही बुलाता हूँ, उसी ने आपके कान भरे होंगे दीदी के खिलाफ। कहाँ है वो? सुमन इधर आना जरा। अरे राहुल जी आ गए आप, बैठिए मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मोहतरमा, आप रहने दीजिए, मत करिए मेहरबानी आप मेरे ऊपर, मैंने ऑलरेडी पी लिया है पानी। सुमन तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरी दीदी से प्रॉब्लम क्या है आखिर? क्या कहा है तुमने मेरी दीदी से आज? क्या कह रहे हैं जी, मैंने तो आपकी दीदी को कुछ भी नहीं कहा है। सुमन तुम्हें मेरी दीदी से प्रॉब्लम है ना, तो साफ साफ बता दो, मैं अपनी दीदी के लिए एक मेड रखवा लेता हूँ, वो उसी से काम करवा लिया करेंगी। तुम्हें ज्यादा थकान लगती है तो, और तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो और मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आ जाता हूँ, ऐसे वहीं रहना। अरे जी आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने क्या कहा दीदी को, मैंने कुछ भी नहीं कहा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी। राहुल तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहू से इस तरह से बात करने की, और तू अपने बहन के खातिर अपना रिश्ता खराब कर रहा है? बता जरा मुझे, ये कहाँ की समझदारी है? बस करो मम्मी, कितना भाभी की साइड लोगी आप, दो आंसू क्या बहा दिया, आप तो पिघल ही गई बिल्कुल से। अरे सारी गलती तो भाभी की है, सारे फसाद की जड़ यही है। तू तो चुप ही कर, सारे फसाद की जड़ तो तू है, तेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है हमारे घर में। राहुल तुझे क्या हो गया है? अरे तुम दोनों भाई बहन मिलकर मेरी बहू को परेशान करके रख दिया है। अरे बेचारी कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे बुरा नहीं लगता है। अरे बेचारी इतनी सीधी है, इतनी समझदार है कि किसी से एक शिकायत तक नहीं कहती है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगी, चुपचाप से सब कुछ करती रहती है। और तुझे मैंने पहले ही भी बोला था कि तू मेरे बहू से बदतमीजी से कभी बात नहीं करेगा। अरे वो भी किसी के घर की बेटी है, वो भी इंसान है, उसको भी गर्मी लगती है, और तुमसे रईस घर से आई है वो लड़की, कैसे थकान नहीं लगती है? बेचारी पूरा पूरा दिन किचन में खड़ी रहती है तुम लोगों की फरमाइशी पूरी करने के लिए। कभी तू ऑर्डर जमाएगा तो कभी तेरी बहन जमाएगी तो कभी तेरी बहन के बच्चे जमाएंगे। और हाँ, आज के बाद मैं बता देती हूँ कि मेरी बहू खाना नहीं बनाने वाली है, समझ में आया तुम दोनों को? तुमको जो भी खाना है ना खुद जाकर बनाना किचन में। और तू भी कान खोलकर सुन ले गुड़िया, अगर तुझे यहाँ रहना है तो तुझे अपने लिए खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। दोबारा मेरी बहू को ऑर्डर मत देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो ये बात बात पे बोलती है ना, मैं आपके पति को बुला लूंगी, अपने ससुराल चले जाऊंगी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चली जाओ तुम। मुझे अच्छे से पता है तुम कहीं नहीं जाने वाली हो, तुम यहीं रहोगी जब तक तुम्हारी नंदे तुम्हारे ससुराल में रहेंगी ना, तुम यहाँ से हिलने वाली नहीं हो। और हाँ, आज से तुम लोग अपना काम खुद करोगे, तुम सारे कपड़े अपने खुद धुलोगी, बहू नहीं धुलेगी, समझी? और घर में जो भी खाना बनेगा वही खाना तुम लोग को खाना पड़ेगा, और कुछ अलग से खाना है तो खुद ही किचन में जाना, खुद ही बनाकर खाना। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं जो भी कर रही हूँ ना बिल्कुल सही कर रही हूँ। अरे ये सब तो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, तुमने ही सबको सर पर चढ़ा कर रखा है, इसीलिए ये लोग नाटक करते हैं इतना। जब तुम नहीं आई थी ना तो ये लोग सारा काम अपने से खुद करते थे, वो तुम आ गई हो ना इसलिए तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाते हैं। अब मैं इनको सीधा करती हूँ, देखना कैसे ये सीधे होते हैं। और राहुल तू क्या मेरा मुंह देख रहा है? चुपचाप से अभी की अभी मेरे सामने बहू से माफी मांग। खबरदार जो तुमने दोबारा बहू से इस तरह बदतमीजी से बात की तो
सॉरी मम्मी, माफ कर दीजिए मुझे। मुझसे क्या माफी मांग रहा है? तेरी बीवी से मांगने के लिए बोला है। चुपचाप से सुमन से माफी मांग। सुमन प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी गलती की है उसका मुझे एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे गुस्सा ही नहीं हूँ। ठीक है, आप अगर मुझसे माफी मांग ही रहे हैं तो मैंने माफ कर दिया है, लेकिन प्लीज दोबारा मुझे मेरे मायके छोड़ने की बात मत कहिएगा। भाभी मुझे भी माफ कर दीजिए। दोबारा से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी और मैं हमेशा आपके काम में हेल्प करूंगी। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। हेलो दोस्तों, आप लोग बताइए आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।